देखते हैं ये जिंदगी हमें कब तक भटकाएगी, देखते हैं ये जिंदगी हमें कब तक भटकाएगी। किसी दिन तो कोशिशें हमारी रंग लाएंगी। उस रोज हम आराम से बैठेंगे अपने कमरे में, उस रोज हम आराम से बैठेंगे अपने कमरे में और कामयाबी बाहर खड़ी दरवाजा खटखटाएगी। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित सिंह और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज आईयूपीएससी नाम के 60वें पार्ट में हम पढ़ेंगे एल्कोहल और एसिड एमाइड क्रियात्मक समूहों वाले कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएससी नाम। तो पहले अल्कोहल पढ़ेंगे, उसके बाद एसिड एमाइड। तो अल्कोहल आपको पहले भी बताया गया था कि किसी भी क्रियात्मक समूह का आईयूपीएससी नाम पढ़ने के लिए हमको क्रियात्मक समूह, समान सूत्र, पूर्व लग्न और अनुलग्न, इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। तो देखेंगे इसका क्रियात्मक समूह, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह आपको पहले ही बताया गया था। इसका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, उसके बाद आते हैं समान सूत्र पे। समान सूत्र के लिए आपको बताया गया था कि जब क्रियात्मक समूह का जो बॉन्ड खाली होता है उस बॉन्ड से हम R जोड़ देते हैं, तब बन जाता है हमारा समान सूत्र। क्योंकि सिंगल बॉन्ड इसलिए खाली होता है जिससे कि आगे हम श्रृंखला बढ़ा सकें, और आगे हमारी जो श्रृंखला बढ़ती है वो R के रूप में बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, R लगाते हैं। अच्छा, R के रूप में क्यों बढ़ती है ये आपको बताते हैं। जैसे ये अगर लिखा है सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे हम एक कार्बन जोड़े मान लीजिए और इस कार्बन का बॉन्ड पूरा करें, तो एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, इस वजह से 3 बॉन्ड खाली हैं, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जुड़ा, CH3। अब ये CH3 किसको फॉलो करेगा, ये CH3 फॉलो करता है CnH2n+1 इस समान सूत्र को। अगर यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो यही आएगा 2 × 1 + 1, 2 × 2 = 3 आएगा, अर्थात C1 1 लिखते नहीं है तो, और यहाँ पे 3 आएगा तो CH3 आएगा। इसका मतलब CH3 इसको फॉलो कर रहा है, और ये एल्किल है, और एल्किल को हम प्रदर्शित करते हैं R से। इसका मतलब आगे की श्रृंखला जो हमारी बढ़ेगी किस रूप में बढ़ेगी, R के रूप में। इसलिए समान सूत्र में हम क्या लगा देते हैं आगे, R। ठीक, या आपको पता है R का मतलब कुछ और भी होता है, वो होता है CnH2n+1, तो इसको भी लिख सकते हैं इंटू OH कर लेंगे। ठीक, अब आगे पूर्व लग्न। एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल का पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी। इसका पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी, और फिर अनुलग्न। इसका अनुलग्न होता है ऑल। इसके बाद आते हैं सामान्य आईयूपीएससी नाम पे। सामान्य आईयूपीएससी नाम आपको बताया गया था कि आईयूपीएससी नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पूर्व लग्न और अनुलग्न। तो पूर्व लग्न कार्बन से लिया जाता है, अर्थात श्रृंखला से लिया जाता है, और श्रृंखला से यहाँ पे आपको बताया गया R के रूप में जोड़ेंगे। लेकिन ये R जरूरी नहीं है कि एक ही हो, और अगर R 1 से 2 हो जाता है तब वो एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। कैसे बन जाता है आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया था, यहाँ भी चलिए एक बार बता देते हैं। अगर हम इस R के जगह पे एक कार्बन रखें और एक कार्बन इस R की जगह पे, तो ये इस तरीके से बनेगा C सिंगल बॉन्ड C। और आपको पता है कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे एक ही बॉन्ड जुड़ा हुआ है, मतलब 3 खाली हैं, और जब 3 खाली होंगे 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। सेम वही कंडीशन यहाँ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये इस तरीके से बनेगा। और अगर इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा C2 एक। तो ठीक, उसके बाद ये H336 अर्थात H6, C2H6 बना, और ये फॉलो करता है CnH2n+2 को, और जबकि ये क्या है, एल्केन का समान सूत्र, इसलिए हम पूर्व लग्न किस रूप में लिखते हैं, एल्केन के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो पूर्व लग्न यहाँ से हम एल्केन के रूप में लिखेंगे, और अनुलग्न जो होगा वो क्रियात्मक समूह से लिया जाएगा। तो क्रियात्मक समूह एल्कोहल है और इसका अनुलग्न ऑल होता है, पूर्व लग्न एल्केन होगा। तो पहले पूर्व लग्न लिख लेंगे एल्केन, और फिर प्लस अनुलग्न लिख लेंगे, अनुलग्न है ऑल, एल्केन प्लस ऑल, दोनों को जोड़ देंगे, जो बनेगा वो होगा एल्कोहल का आईयूपीएससी नाम। समझ करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे एल्केन ऑल तो आएगा एल्केनॉल। क्या आएगा, एल्केनॉल, एल्केनॉल, अर्थात एल्कोहल का आईयूपीएससी नाम हम एल्केनॉल के रूप में लिखेंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमको एक कार्बन का अल्कोहल बनाना होगा, यहाँ पे n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1।
ठीक, जब 1 रखेंगे तभी एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा, और जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, अभी आपको पहले बताया गया था CH3, और जब CH3 आएगा आगे जोड़ देंगे OH, बन जाएगा CH3OH। और अगर यहीं पे N की जगह पे 2 रखेंगे तब आएगा 2 दूना 4, 4 1 5, अर्थात C2H5 आएगा। ठीक, तो C2H5 और ये हो जाएगा OH, C2H5OH। ये होगा 2 कार्बन का अल्कोहल। इसके नाम कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो यहां से जब एक कार्बन होता है तो पूर्णलग्न क्या होता है, आपको पहले बताया गया था, मेथ होता है पूर्णलग्न, और एल्केन के रूप में लिखेंगे तो मेथेन होगा, और जब ऑल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, अर्थात एक कार्बन से मेथ होता है, अगर इसको एल्केनॉल के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा मेथेनॉल, तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। ठीक, और आते हैं अब सामान्य नाम पे। इसका सामान्य नाम क्या होगा, सामान्य नाम के लिए देखिए आपको बताया गया था, 2 कंडीशन आपको बताई गई थी। पहली कंडीशन यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन हो तो, और दूसरी कंडीशन यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन ना हो तब। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH, इसमें कार्बन नहीं है। जब कार्बन नहीं होता है तब हम कैसे लिखते हैं सामान्य नाम, अलग अलग करके। अलग अलग कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे ये इसका सामान्य सूत्र है R सिंगल बॉन्ड OH, सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड OH। तो OH क्रियात्मक समूह है, इसको अलग कर लेंगे, R श्रृंखला है, इसको अलग कर लेंगे। ठीक, OH को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल, OH को अल्कोहल बोलते हैं, और R क्या है, R है एल्किल समूह, R क्या है यहाँ पे, एल्किल। ठीक, अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्किल अल्कोहल। अलग अलग लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, एल्किल अल्कोहल के रूप में, अर्थात अल्कोहल का सामान्य नाम लिखेंगे एल्किल अल्कोहल के रूप में। तो इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन से पूर्णलग्न मेथ होता है, और जब एल्किल के रूप में लिखेंगे मेथिल हो जाएगा, अल्कोहल जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, अर्थात इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। CH3OH का आईयूपीएसी सामान्य नाम होगा मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ठीक, आगे आते हैं दूसरे पे। इसमें 2 कार्बन है, अगर आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन से पूर्णलग्न एथ होता है, और अगर एल्केनॉल के रूप में लिखना चाहेंगे तो एल्केन के रूप में एथेन होगा, और ऑल जोड़ेंगे तो एथेनॉल हो जाएगा, अर्थात एथेनॉल। ठीक, तो इसका आईयूपीएसी नाम जो होगा वो होगा एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक, और अगर सामान्य नाम लिखेंगे तो आपको बताया गया अलग अलग करके लिखते हैं। 2 कार्बन से एथ होगा, और जब एल्किल के रूप में लिखेंगे तो एथिल हो जाएगा, अल्कोहल लगाएंगे तो एथिल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, अर्थात C2H5OH का सामान्य नाम होता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक, ये इतना आपके समझ में आ गया होगा। आगे कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम, एक श्रृंखला, एक यूनिक और ले लेंगे। इसके साथ CH सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH3। फिर जब अगर क्रियात्मक समूह आएगा तो हम सीधे सीधे लिख लेते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, तो वो आपको बता देते हैं इसी एग्जाम्पल के माध्यम से। ये ठीक, अब इसके हमको आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। पहला देखेंगे तो पहले में सबसे पहले देखिए यहाँ पे श्रृंखला कई सारी बन रही है। एक श्रृंखला यहाँ से यहाँ, दूसरी यहाँ से यहाँ, तीसरी इधर सीधी वाली, चौथी यहाँ से यहाँ, पांचवी यहाँ से यहाँ, ठीक, और छठवीं यहाँ से यहाँ, कई सारी श्रृंखलाएं बन रही हैं। तब इस दशा में आपको बताया गया है कि हम सबसे पहले जनक श्रृंखला चुनते हैं। जनक श्रृंखला उसे चुना जाता है जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है और जो सबसे लंबी होती है। ठीक, तो इसमें देखेंगे क्रियात्मक समूह पहले कहाँ पे है, तो ये है क्रियात्मक समूह। अब जिस श्रृंखला में ये उपस्थित होगा वो जनक श्रृंखला होगी, और जिसमें नहीं होगा वो जनक श्रृंखला नहीं हो सकती। तो ये श्रृंखला जनक श्रृंखला नहीं हो सकती क्योंकि इसमें अल्कोहल समूह नहीं है। ठीक, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें अल्कोहल समूह नहीं है। तो आपकी सीधी वाली श्रृंखला, और यहाँ से ये वाली श्रृंखला, और यहाँ से ये वाली श्रृंखला, 3 श्रृंखला ही ऐसी हैं जो जनक श्रृंखला हो सकती हैं। ठीक, तीनों में लेकिन जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे वो होगी जनक श्रृंखला। गिनेंगे कार्बन फिर 1 2 3 4 5 6
सीधे जाने पे कितने कार्बन आए? 6 कार्बन। और अगर हम इधर आ जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 कार्बन। यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन। अब तीनों श्रृंखलाओं में कार्बनों की संख्या समान है। तब आपको बताया गया था कि यदि 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं में कार्बन की संख्या समान आती है तब हम जनक श्रृंखला उसे चुनते हैं जो सीधी होती है अथवा जिससे अधिक से अधिक शाखित श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। तो शाखित श्रृंखला तो सब में उतनी ही मिलेगी, क्योंकि अगर इसको लेंगे तब 2 श्रृंखला, अगर हम इसको लेंगे तब एक 2 श्रृंखला ये मिलेगी, और अगर यहां से इसको लेंगे तब एक ये और एक 2 श्रृंखला मिलेगी। मतलब तीनों श्रृंखलाओं में शाखित श्रृंखलाओं की संख्या भी समान है। तब हम देखेंगे कौन सी श्रृंखला अधिक सीधी है। तो सीधी वाली श्रृंखला ज्यादा सीधी है, इसलिए सीधी वाली हो जाएगी जनक श्रृंखला। अब करेंगे अंकन, और आपको बताया गया था अंकन उसी सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। तो क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH, अगर हम यहां से अंकन करेंगे 1 2 3 4 5 6, सॉरी फिर से 1 2 3 4 नंबर पे पड़ा। यहां से करेंगे 1 2 3 नंबर पे। तो अंकन कहां से करेंगे? इधर से नजदीक पड़ेगा। नजदीक कहां से पड़ रहा है? पीछे से। तो अंकन हो जाएगा आपका पीछे से। ठीक, पीछे से अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। आपको बताया गया था जो छूट जाता है, जो कार्बन अंक देने से छूट जाता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं और एल्किल के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन छूटे हैं, एक कार्बन 2 नंबर पे, दूसरा कार्बन 5 नंबर पे। एक कार्बन से पूर्ण मेथ होता है और जब एल्किल के रूप में लिखेंगे तो मेथिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 मेथिल हैं, तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कोई भी चीज अगर डबल होती है तो वहां पे हम डाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डाई। और 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा। ठीक इसी प्रकार से 5 होगा तो पेंटा, फिर हेक्सा हेक्टा ऐसे होता जाता है, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होता है, आता नहीं है अक्सर कहीं पे, लेकिन आएगा तो लिख सकते हैं। 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेक्टा। ठीक, कार्बन छूट जाते हैं उनके नाम हम पहले लिखते हैं और एल्किल के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से 2 कार्बन छूटे हैं, एक 5 नंबर पे और दूसरा 2 नंबर पे। और जब कोई भी चीज 2 बार होती है तो हम डाई लगाते हैं। इस वजह से यहाँ पे डाई लगाएंगे क्योंकि 2 बार है और इसका एक कार्बन समेत होता है, एल्किल के रूप में मेथिल हो जाएगा। और जब यहाँ पे 2 मेथिल हैं तो डाई मेथिल हो जाएगा। नंबर इनके 2 और 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 5। डाई मेथिल है, 2 मेथिल है तो डाई मेथिल। अब आते हैं जनक श्रृंखला में। जनक श्रृंखला में 6 कार्बन से पूर्ण हेक्स होता है, और जब हम एल्केन के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा हेक्सेन। ठीक, अब यहाँ से लिखना है क्रियात्मक समूह का नाम। क्रियात्मक समूह OH यहाँ पे है, इसका नाम होता है ऑल। अंदर लिखते हैं इसका तो अंदर ऑल होता है, और नंबर क्या है? 3, तो हेक्सेन 3 ऑल, ये हो जाएगा इसका आगे से नाम। ठीक, या इसी को हम और भी एक तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे? तो 2, 5 डाइमेथिल, इतनी भी कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। यहां से चेंजिंग ये होगी कि इन दोनों को हम एक में कर सकते हैं और संख्या आगे या पीछे कर सकते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हेक्सेन प्लस ऑल हो जाएगा हेक्सेनॉल, और संख्या आगे या पीछे कर सकते हैं। अगर आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हेक्सेनॉल, 3 हेक्सेनॉल, या इसी को हेक्सेनॉल 3 भी लिख सकते हैं। ठीक, तीनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला देखेंगे। अब अगले में सबसे पहले यहाँ भी आपको जनक श्रृंखला चुननी पड़ेगी, क्योंकि आपको बताया गया था कि जब श्रृंखला कई सारी हो जाए तो हम जनक श्रृंखला चुनते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं। आपको श्रृंखला एक ही है, यहाँ पे और 2 श्रृंखलाएं या 2 से अधिक श्रृंखला बन ही नहीं रही, क्योंकि श्रृंखला सिर्फ कार्बन की होती है और कार्बन सिर्फ सीधी रेखा में है, बाकी किसी रेखा में कार्बन नहीं है। तो ये हो जाएगी आपकी जनक श्रृंखला, क्योंकि एक ही श्रृंखला है। इसका सिर्फ अंकन करना है, तो अंकन हम वहीं से करते हैं जिधर से कोई क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। अब देखेंगे क्रियात्मक समूह किधर से नजदीक पड़ रहा है। अगर इधर से गिनेंगे 1 2 3 नंबर पे, इधर से गिनेंगे 1 2 2 नंबर पे। नजदीक कहां से है? पीछे से, तो अंकन यहां से होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, कोई कार्बन यहाँ पे छूट नहीं रहा है, इसलिए एल्किल का नाम हमें नहीं लिखना है। सीधे हम जनक श्रृंखला पे आते हैं। जनक श्रृंखला में 7 कार्बन है, 7 कार्बन से पूर्ण हेक्ट होता है, और एल्केन के रूप में लिखेंगे तो हेक्टेन हो जाएगा। हो जाएगा हेक्टेन। ठीक, अब आगे क्रियात्मक समूह के अनुलग्न लिखने हैं, और ये 3 बार हैं। 5 नंबर पे, 3 नंबर पे, 2 नंबर पे। नंबर क्या हुआ? 2 3 एंड 5, लिखेंगे 2 3 5 ऑल। लेकिन कितनी बार है? 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई, तो हेक्सेन 2 3 5 ट्राई ऑल, ट्राई ऑल, ये हो जाएगा इसका आगे से। ठीक,
आगे के आईयूपीएसी नाम आप एल्कोहल के अपने आप सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, तो उसका हम सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में दे देंगे। आगे एल्कोहल के बाद फिर आता है आपका एसिड एमाइड। एसिड एमाइड इसके लिए भी वही चीज जो पहले आपने लिखा था, क्रियात्मक समूह इसका होता है सिंगल बॉन्ड CONH2, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक, आगे फिर आता है सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र में आपको बताया गया था कि जो बॉन्ड खाली होता है उस बॉन्ड से हम R जोड़ देते हैं। R इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ से आगे से हमको श्रृंखला बढ़ानी होती है, और श्रृंखला हमारी जो बढ़ती है वो एल्किल के रूप में, और एल्किल को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, इसलिए आगे क्या लगाएंगे R। तो ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड CONH2, या आपको पता है R को हम CnH2n+1 भी लिख सकते हैं, तो यहां से फिर इसको लिख सकते हैं CnH2n+1 इंटू CONH2। ठीक, आगे आते हैं फिर पूर्वलग्न पे। इसका पूर्वलग्न होता है कार्बेमाइल। ठीक, अनुलग्न इसका होता है एमाइड या अमाइड। कहीं कहीं पे एमाइड और कहीं कहीं पे अमाइड भी लिखा जाता है। ठीक, फिर सामान्य आईयूपीएसी नाम। सामान्य आईयूपीएसी नाम आपको बताया गया था, आईयूपीएसी नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पूर्वलग्न और अनुलग्न। तो पूर्वलग्न यहाँ पे आपको पहले ही बताया गया एल्केन के रूप में लेते हैं हम, तो पूर्वलग्न यहाँ से एल्केन होगा तो हो जाएगा एल्केन, और फिर प्लस अनुलग्न यहाँ पे दिया गया एमाइड या अमाइड, दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं। अगर हम एमाइड रखते हैं तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, और जब जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा एल्केनेमाइड। ये संदीप करने पे आएगा एल्केन प्लस एमाइड अर्थात एल्केनेमाइड। ठीक, अर्थात एसिड एमाइड का जो आईयूपीएसी नाम होगा वो एल्केनेमाइड के रूप में लिखा जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल जैसे अब यहां से हमको इसी जो सामान्य सूत्र दिया गया है, इसी सामान्य सूत्र के आधार पे हम 1, 2 या 3 या 4 उससे अधिक कार्बन के भी अनुसूत्र के एसिड एमाइड के जो यौगिक हैं हम बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमको एक कार्बन का बनाना होगा तो देखिए एक कार्बन क्रियात्मक समूह में पहले से उपस्थित है, इसलिए n की जगह पे हम 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। इसलिए अगर एक कार्बन का बनाना होगा तो n की जगह पे 0 रखेंगे, और आपको पता है जब n की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा C0H2 इंटू 0+1, अर्थात ये इतना पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, H1 बचेगा, और 1 लिखते नहीं है, मतलब क्या बचेगा, H बचेगा। तो हम यहाँ से फिर H जोड़ देंगे। ठीक, और जब H जोड़ेंगे तो हो जाएगा HCONH2। ये हो जाएगा एक कार्बन का एसिड एमाइड। और अगर 2 कार्बन का एसिड एमाइड बनाना होगा तो यहाँ पे 1 रखेंगे, और जब 1 रखेंगे तो CH3 आएगा, CH3 आएगा लिखेंगे तो हो जाएगा CH3CONH2। ठीक, इसका आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है। तो एक कार्बन के लिए आपको पता है पूर्वलग्न मेथ लगाते हैं, और मेथ को एल्केन के रूप में लिखेंगे मेथेन होगा, और एमाइड जोड़ेंगे तो मेथेनेमाइड या एल्केनेमाइड के रूप में बोलेंगे तो मेथ, और एल्केने के रूप में मेथेने, और माइड लगाएंगे तो माइड, अर्थात मेथेनेमाइड। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मेथेनेमाइड। ठीक, इस तरीके से। और इसका सामान्य नाम के लिए आपको बताया गया था कि 2 कंडीशन, अगर क्रियात्मक में कार्बन हो तो और ना हो तो, लेकिन यहाँ पे है, नहीं होता तो अलग अलग लिखते हैं, लेकिन जब होता है तो हम एक कार्बन के लिए फार्म लगाते हैं, और फार्म के बाद अनुलग्न जोड़ते हैं। 2 कार्बन के लिए एसिड लगाते हैं, 3 के लिए प्रोपियोन लगाते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है इसलिए फार्म लगेगा, और फार्म में एमाइड जोड़ेंगे तो क्या होगा, फार्मेमाइड, फार्म प्लस एमाइड अर्थात फार्मेमाइड। तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा फार्मेमाइड। ठीक,
अब दूसरा देखते हैं, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन से पूर्ण एथ होता है, पता है आपको। एल्केनेमाइड के रूप में लिखेंगे तो एल्केन के रूप में एथेन होगा, और एमाइड जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथेनेमाइड, एथेन प्लस एमाइड अर्थात एथेनेमाइड, एथेनेमाइड। और अगर सामान्य नाम लिखना चाहेंगे तो सामान्य नाम के लिए 2 कार्बन के लिए एसिड लगता है, आपको पता है, और एसिड में एमाइड जोड़ेंगे तो हो जाएगा एसिटेमाइड, एसिटेमाइड, इसका नाम हो जाएगा एसिटेमाइड, एसिटेमाइड, ठीक, इसका सामान्य नाम हो जाएगा फिर एसिटेमाइड। आगे भी कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग अपने आप से सॉल्व करिएगा। अगर इसका आयोडेस नाम लिखना हो तब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखते हैं क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह आपका यहाँ पे है, ये क्रियात्मक समूह है। अब जनक श्रृंखला वही होगी जिसमें ये उपस्थित होगा। यहाँ से हमें जनक श्रृंखला इसलिए चुननी है क्योंकि श्रृंखलाएं कई सारी बन रही है। जब कई सारी श्रृंखला होती है तो जनक श्रृंखला चुनना पड़ता है, और जनक श्रृंखला वही होगी जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा, और आपका क्रियात्मक समूह ये है, ठीक। अब इस श्रृंखला में, मतलब जिस श्रृंखला में ये होगा और वो सबसे लंबी होगी, वो होगी जनक श्रृंखला। तो यहाँ से हम गिनेंगे कौन सी श्रृंखला लंबी है। अगर हम इधर आते हैं 1 2 3 4 4 कार्बन, अगर इधर जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ भी 4 कार्बन, और अगर हम इधर आते हैं 1 2 3 4, यहाँ भी 4 कार्बन। और जब कार्बनों की संख्या समान हो जाती है तब आपको बताया गया था कि जनक श्रृंखला हम उसे चुनते हैं जो सबसे लंबी होती है, जो सबसे सीधी होती है, या जिससे अधिक शाखा श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो हमें एक शाखा श्रृंखला मिलेगी, अगर हम इसको मानेंगे तो एक यहाँ और एक यहाँ 2 शाखा श्रृंखला मिलेगी, और अगर हम इसको मानेंगे तब भी 2 शाखा श्रृंखला मिलेगी। तो ये वाली जनक श्रृंखला नहीं होगी क्योंकि इससे सिर्फ हमको एक शाखा श्रृंखला मिलेगी। आगे अगर ये वाली मानेंगे तो 2 मिलेंगी, और ये मानेंगे तब भी 2। तो इन दोनों में समान है, लेकिन इन दोनों में सीधी अगर देखेंगे तो ये वाली अधिक सीधी होगी इसकी अपेक्षा। इसलिए जनक श्रृंखला कौन सी होगी? यहाँ से यहाँ, ठीक। ये होगी आपकी जनक श्रृंखला। अंकन आपको बताया गया था वहां से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। तो क्रियात्मक समूह यहां से नजदीक पड़ेगा तो 1 2 3 4। अब जो छूट गया उसका नाम पहले लिखते हैं, और किस रूप में? एल्किल के रूप में। 2 नंबर पे 2 कार्बन छूटा है, 3 नंबर पे 1 कार्बन। 1 कार्बन से मेथ होता है, 2 कार्बन से 1, और एल्किल के रूप में लिखते हैं। लेकिन यहाँ से जब 2 या 2 से अधिक नाम आ जाते हैं तो अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं, अर्थात ABCD के अनुसार, जो पहले आता है उसे पहले, जो बाद में आएगा उसे बाद में। तो एथिल ई से बढ़ता है और मेथिल एम से। ई पहले आता है, एम बाद में, इसलिए एथिल का नाम पहले और मेथिल का नाम बाद में लिखेंगे। एथिल कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे हो जाएगा 2 एथिल। आगे मेथिल का नाम ये 3 नंबर पे है तो 3 मेथिल। अब यहाँ से जनक श्रृंखला में कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन से पूर्ण ब्यूट होता है, एल्केन के रूप में ब्यूटेन हो जाएगा, और एमाइड जोड़ेंगे ब्यूटेनेमाइड। लेकिन ये एमाइड 1 नंबर पे है और 1 नंबर लिखते नहीं है, इसलिए डायरेक्ट सीधे सीधे हम लिख सकते हैं ब्यूटेनेमाइड, ब्यूटेनेमाइड। ये है इसका आयोडेस नाम। अब आगे के आयोडेस नाम आप अपने आप से लिखिएगा, जो नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा।